बढ़ती है, वहाँ पर विकास का क्रम और तेज़ी के साथ बढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ आप पूरे श्रीनगर में चले जाइए, गढ़वाल में, तो श्रीनगर वहाँ की सांस्कृतिक राजधानी है, श्रीनगर वहाँ की शैक्षिक राजधानी है, श्रीनगर वहाँ के विकास का मापदंड तय करता है। श्रीनगर एक ऐसे मैसेज देता है, टिहरी जो थी, टिहरी एक ऐसा शहर था जिसने चाहे उसने राजा के रूप में ही किया हो, लेकिन जब वो शहर बसा तो राजा ही आया बाई दी वे। लेकिन हुआ क्या कि उससे विकास का एक केंद्रीकरण हुआ, किनारे किनारे पूरे विकास की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, चाहे वो टिहरी के लत के रूप में आई हो, चाहे वो टिहरी के आपके शिगौड़ी के रूप में आई हो, चाहे वो टिहरी के और संक्षिप्त के रूप में आई हो। और उसके अलावा जब श्रीनगर बना तो श्रीनगर में आज श्रीनगर सबसे शिक्षा का उच्च केंद्र बना। और कुमाऊँ के भी जितने शहर हैं, चाहे वो चंपावत बना हो, राजधानी बनी चंदों की, तो वहाँ पर विकास का आज भी देखिए, वहाँ का कल्चर देखिए, वहाँ की भाषा देखिए, वहाँ का रहन सहन देखिए, वो और जगह से आपको अलग मिलेगा। आप बैजनाथ में चले जाइए तो बैजनाथ की पूरी घाटी आज संपन्न घाटी है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, पुराना पड़ाव हुआ करता था, पूरी वो घाटी संपन्न लोगों की घाटी है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे स्थान का निर्माण हुआ जहाँ पर लोग आ जा सकते थे, उसका एक स्पॉट होता था। वैसे दिल्ली का है, वैसे और जगहों का है। तो राजधानियों का इस ढंग से बनना और नए शहरों का बनना, नई जगहों का बनना, ये वास्तव में विकास के लिए नया दृष्टिकोण स्थापित करता है। और उत्तराखंड में 3 नए शहर अंग्रेजों ने बनाए। वो मसूरी बनाया, वो देहरादून बनाया। देहरादून भी एक सिर्फ अंग्रेजों का ही बनाया हुआ शहर है, बात का मतलब उसको विकास करने की दृष्टि में कह रहा हूँ। और तीसरा जो है हमारा भैया लैंसडाउन और नैनीताल। ये शहर अंग्रेजों ने इसलिए बनाए क्योंकि उनके ऐशगाह होते थे वो, क्योंकि उनको वहाँ अपनी पूरी ऐशगाह के रूप में इस्तेमाल करना था, इसलिए उन्होंने शहरों का निर्माण किया। जहाँ से वो आए थे वहाँ का जैसा उनको लगे, उन्होंने इसलिए उन शहरों का निर्माण किया। लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के बाद हमारे यहाँ तीसरा कोई शहर नहीं बना। एक शहर हमारे यहाँ बना तो वह टिहरी बना, वो भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास को डुबा के, हमारे अस्तित्व को डुबा के एक शहर बना। और उस शहर को हम पहाड़ का शहर नहीं मानते, वो एक ऐसा शहर है जिसने हमको तबाह करके बनाया गया। तो इस प्रकार से गैर राजधानी का बनने का मतलब ये था कि एक नए शहर का निर्माण, एक नई व्यवस्था का निर्माण, एक नए संकल्पों का निर्माण, और सबसे बड़ी बात है कि विकास के विकेंद्रीकरण की बात, कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी तो एक कंसेप्ट साफ आपके सामने रहेगा। तो ये हमारे पहाड़ के सामने एक सवाल था। एक लोगों का सवाल था कि साहब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप डेवलप करेंगे, कैसे चीज़ों को करेंगे। बड़ा एक इतना सतही सवाल होता है, इतना बेहुदा सवाल है ये कि आप कैसे उसको करेंगे। देहरादून को आपने कैसे किया? एक शहर को बसाने के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत होती है, और आज 4,000 करोड़ रुपए लग चुका है देहरादून में तमाम चीज़ों को बनाने में। अभी तक जो लगा है कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, जिसको आपने विधायक निवास से लेके और आप तो आप राजभवन बनाने लगे और चीज़ें बनाने लगे, तो सब चीज़ के निर्माण में आपका 4,000 करोड़ रुपये लग गया है। और जबकि हमारे यहाँ कुल जो सालाना योजनागत बजट आता है वो 4,000 करोड़ रुपये है। तो जब हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे तो गैरसैंण को राजधानी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। और वैसे भी मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है, रामविलास पासवान ने जब बहस की थी तो लोगों ने कहा था कि उत्तराखंड राज्य हमको इसलिए चाहिए। राजवीर द्रोण ने उस बहस पर भाग लिया था। उन्होंने कहा राज्य क्यों चाहिए भाई आपको? तो उन्होंने कहा हमको उत्तराखंड राज्य इसलिए चाहिए, राजवीर द्रोण ने कहा, क्योंकि उत्तराखंड के लोग इतने पिछड़े हैं कि उन्होंने अभी तक ट्रेन नहीं देखी। तो रामविलास पासवान ने ऑब्जेक्शन किया था, उसने कहा था कि मैं ये कहूँ कि बॉम्बे के लोग इतने पिछड़े हैं, उन्होंने हिमालय नहीं देखा, तो ये तो कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमालय बॉम्बे में नहीं हो सकता, ट्रेन पहाड़ में नहीं हो सकती, इसमें पिछड़ेपन का क्या मतलब है? और सबसे मजे की बात है कि जिस आदमी ने उत्तराखंड राज्य की बात को सड़कों में रखा, कृपन सिंह नेगी ने 1972 में जो टिहरी के सांसद हुआ करते थे, उनकी बीवी ने अपने मरते दम में गाड़ी की सूरत दी थी। ये भी एक बड़ा इतिहास है, कितना त्याग रहा होगा उस आदमी का, समझ सकते हैं। कृपन सिंह नेगी जिसने दिल्ली रियासत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उनकी बीवी ने, और सांसद रहने के बाद भी उनकी बीवी ने गाड़ी दे दी। तो ये पूरे पहाड़ का ये इससे ये मतलब नहीं है कि वो है, लेकिन ये एक भौगोलिक परिस्थिति थी कि कृपन सिंह नेगी जो हमारा प्रतिनिधित्व करते थे और बहुत ताकत के साथ प्रतिनिधित्व करते थे, उस आदमी की बीवी ने भी गाड़ी नहीं दी थी। ये तो खैर हमारे भौगोलिक जैसा भी कहें दुर्भाग्य नहीं है, वो भौगोलिक परिस्थिति का एक असर देखिए हम उस चीज़ को नहीं देख पाए। ये पिछड़ापन नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वहाँ ट्रेन नहीं जा सकती है, तो इससे राजधानी न बनने का क्या सवाल है? देश में तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है, राजधानी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ट्रांसपोर्टेशन का उसका धीरे धीरे डेवलप होता है, एक रात में डेवलप होने की चीज़ तो है नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता तो अंग्रेजों ने 1915 में गैरसैंण को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नहीं माना होता, अंग्रेजों ने उसको राजधानी बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि एक प्रशासनिक इकाई की राजधानी ये हो सकती है, तो अंग्रेजों ने भी उसको उसके लिए चयनित किया। और जहाँ तक पूरे ट्रेन वगैरह उसका सवाल है, वो तो हमारे यहाँ कर्णप्रयाग तक के लिए ट्रेन की पूरी सर्वे हुई थी किसी ज़माने में, और बागेश्वर के लिए ट्रेन की सर्वे हुई थी। तो ये सवाल तो हमारी इस बात पर इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हमारे राज्य की पूरी इच्छा शक्ति क्या है कि वो गैसों में ट्रेन ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं। अमेरिका में जो समुद्र के नीचे गाड़ियाँ जा सकती है, ट्रेन जा सकती है, तो गैसों में तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो आप पता नहीं
ट्रेन का आप जो 700 किलोमीटर आप सुरंगें नदियों को सुरंगों के अंदर डाल सकते हैं, तो आपको गैरसैंण में ट्रेन, अगर ट्रेन ही आपको इतनी ज़रूरत हो गई है तो क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो ये सवाल बहुत बेकार की है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल इस समिति ने खड़ा किया, श्रीनगर में ट्रेन पहुंच गई। हाँ, तो वो इच्छा शक्ति की दार्जिलिंग बात में तो अंग्रेज पहुंचा गए, हाँ। फिर श्रीनगर में पहुंच गई अब इंडियन गवर्नमेंट में। अब बार-बार नहीं जा रही, शिमला में घूम रही है। इस पूरी समिति में बार-बार एक बात को, इस आयोग ने बार-बार एक बात को कहा है कि साहब भूगर्भीय क्षेत्र है वो, और अब भी जो आ रही है उस पर भी भूगर्भीय क्षेत्र है करके उन्होंने उस पूरे मामले को अभी भी उलझाया है। अभी आपके सामने पूरी रिपोर्ट नहीं है। जब वो रिपोर्ट आप पूरी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गैरसैंण को राजधानी से हटाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। दिल्ली क्या है? दिल्ली भी तो हाँ, उसी सब- जोन में सब है। उसी जोन में है, ये तो 4 जोन में है पूरा। हाँ। और फिर दूसरी बात ये है कि सबसे पहला ये है कि मैं गैरसैंण से मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है, और जिस दिन गैरसैंण की राजधानी बनी है वो राजधानी गैरसैंण को बनाने वाले हम भी हैं, जिन्होंने चंदा इकट्ठा किया, जगह जगह से पर्ची काटी, उसको बनाने के लिए 5 लाख रुपये लगाया उस पर, जो मूर्ति हमने बनाई। और उसमें अभी भी 1 लाख चंद्र सिंह गढ़वाली का, उसमें 1,37,000 का कर्ज भी तारा नहीं है। मजे की बात ये है, मैं आपको जो एक्चुअल जो पोजीशन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ वहाँ की। जब वो आंदोलन, तो उसमें वो भी आए थे, क्या हुआ, हमारे सूरज मंडल जो झारखंड के नेता थे, वो भी सूरज मंडल की उसमें उस कार्यक्रम में। तो जब 1993 में जब वो राजधानी की स्थापना की गई, तो उस समय लोगों ने चंदा करके वो मूर्ति को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया। 5 लाख रुपये उसमें खर्चा आया पूरी सारी चीज़ों पर। तो उसमें हमें बताया गया कि अभी भी वो 1,37,000 रुपये कितना है वो दिया नहीं गया, जिसका भी देना होगा, जो भी होगा उसमें डगवाल जी वगैरह कई लोग शामिल हैं जिनका देना है। तो इस प्रकार से एक राजधानी का निर्माण हुआ, वो भी इतने बड़े विचार के साथ हुआ कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक नए शहर का निर्माण हुआ। और यह अकल्पनीय है कि लोग ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिन आंदोलनकारियों को पूरे देश ने भुला दिया, उसको आंदोलनकारियों ने पुनः याद किया और चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक शहर का निर्माण किया। और वो शहर का निर्माण करके अब उसी समय वहाँ बोर्ड लगा दिया गया था कि गैरसैंण चंद्रनगर में आपका स्वागत है। आज भी उसको राजधानी क्षेत्र कहते हैं। और हम जब भी वहाँ पर अशोड़ा जी को चिट्ठी लिखते हैं तो हम राजधानी क्षेत्र गैरसैंण लिखते हैं, वो चंद्रनगर लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक विचार बना कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण को बनाया जाए। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा साहब वो भूगर्भीय क्षेत्र है। और जबकि हम वहाँ बार बार रहे, वहाँ पर 3 मंजिले मकान बने हैं, 2.5 मंजिल होते हैं हमारे यहाँ, तो 2.5 मंजिल मकान बने हैं। 150 साल का एक मकान है जो प्रत्येक भूकंप, किसी भूकंप में नहीं टूटा है। वहाँ पर एक मंदिर है जो 400 वर्ष पुराना है, वो कभी भूकंप में नहीं टूटा है। और इतने भारी भारी भूकंप कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन राजधानी बनने पर ही क्यों वहाँ भूकंप आ जाएगा, ये समझ में नहीं आ पा रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि देहरादून से लेकर टनकपुर की जो पूरी बेल्ट है वो तेल की बेल्ट है, उसके नीचे तो इतने खतरनाक जोन है वो कि सबसे पहले तो उसको शिफ्ट करना चाहिए। और हमने अभी बीच में मांग की थी, हमने कहा कि अगर गैरसैंण इतना संवेदनशील हो गया है तो वहाँ की 35,000 की जनता है, उसको सबसे पहले आप पुनर्वास कीजिए उसका भाई, नहीं तो वो तो बड़ा गड़बड़ है। वहाँ के ब्लॉक को हटाइए, वहाँ के गाँव को हटाइए, नहीं तो अगर वहाँ भूकंप आएगा तो सारे लोग मर जाएंगे हैं, क्योंकि आपको इतना बड़ा राजधानी में खतरा लग रहा है। तो इस प्रकार से राजधानी के मसले को उलझाने के लिए पूरा इंतजाम है। और यह भी आप तय मान लीजिए कि राजधानी देहरादून बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी एक और नई बात आई कि खंडूरी जी ने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया। खंडूरी जी ने कहा कि गैरसैंण को जो है हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का मतलब यह है कि तुम अंग्रेजों का परिपालन करना चाहते हो, कि तुमको इसका मतलब है तुमको अधिकारियों की सुविधा के लिए एक और राजधानी चाहिए कि जो गर्मियों में ऊपर चले जाए। मतलब पहाड़ की राजधानी आपको तब भी नहीं चाहिए। माना ये भी मान लिया जाए कि आप गैरसैंण को राजधानी ऐसे बनाना चाहते हो, उत्तराखंड के अंदर ने उसका स्वागत किया है, मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ, और आज के दिन तो विशेषकर निंदा करता हूँ कि अगर पहाड़ के लोगों को किसी और के लिए 2 राजधानियाँ बनानी है, एक अफसरों के रहने के लिए और एक जनता के लिए, देहरादून वाली जनता के लिए रहेगी और अफसरों के रहने के लिए आपकी गैरसैंण होगी, तो इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए आज इस बात का विरोध किया जाना चाहिए, गैरसैंण राजधानी पूरे पहाड़ की राजधानी होनी चाहिए, अफसरों की राजधानी नहीं होनी चाहिए। और नैनीताल मसूरी थोड़ी बनाना है, उसको लेस्टाउन थोड़ी बनाना है। हाँ, वो तो हमको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं करना है, बल्कि उसको पहाड़ की आकांक्षाओं के अनुरूप उसको विकसित करना है। ये पूरा सवाल जो है आंदोलनकारियों के साथ हमारा खड़ा होता है। पिछले दिनों भी हमने फरीदाबाद में एक सवाल उठाया था, इसी बहाने हम वो मासीवाद जी की बात भी कर लेते हैं। तो आज क्योंकि इस देश की व्यवस्था